Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार जी, लेट्स गो एप्पल की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि सीजन बिल्कुल आने वाला है, पैकेजिंग को लेके जो हमारी ग्रेडिंग मशीन लेने के लिए काफी सारी उसमें डाउट्स रहते हैं कि ग्रेडिंग मशीन कौन सी लेनी है, कितनी आपका प्रोड्यूस है और आपने कितनी कैपेसिटी की मशीन लेनी है। ग्रेडिंग मशीन लेने से पहले बहुत सारे इसके स्पेसिफिकेशंस है, फीचर्स है, तो उसके बारे में आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं। हम आए हैं कोकोनाला फार्म सेंटर में और जिसके ओनर है गुलशन जी से हम जानेंगे कि ग्रेडिंग मशीन्स किस किस तरह की मॉडल्स की है और उसमें क्या स्पेसिफिकेशंस है और किस किसान के लिए कौन सा मॉडल बेहतर रहेगा। गुलशन जी, इसमें सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि एक ग्रोवर है, उसने रिसेंटली अभी मशीन के बारे में कोई पता नहीं है, वो मार्केट जा रहा है, उसने मशीन लेनी है, उसको किस किस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि मशीन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या फीचर्स देखने चाहिए और अगर उसकी किस प्रोड्यूस के हिसाब से कौन सा मॉडल सूट करता है, इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो किसान को देखना चाहिए उसे बॉक्सेस दिन में कितने भरने जी। अगर बॉक्सेस भरने दिन में 150 200 तो मशीन अलग होगी, अगर भरने बॉक्सेस दिन में 80 90 100 तो मशीन अलग होगी। ओके। और जिस मॉडल के बारे में आज हम बात करेंगे ये वाला मॉडल है, ये हमारा बेसिक मॉडल है और इसमें फीचर जो बढ़िया वाले फीचर रहेंगे जो किसान को देखने चाहिए कि सबसे पहले तो कन्वेयर बेल्ट होनी चाहिए। आपने देखा होगा ब्रश से जैसे ही सेब निकलता है लास्ट में फंसता है, तो इस मॉडल में आपको इसमें कोई परेशानी नहीं रहेगी। बोथ साइड कन्वेयर बेल्ट आएंगे इसमें, फ्रंट में भी लास्ट में भी। और इसकी मॉडल की सबसे खास बात यह है कि जो हम लोग दे रहे हैं स्पेसिफिकली हमारी मशीनों में, इसमें EMD ड्राइव लगा है। ये आप देख सकते हैं आगे आके, ये EMD ड्राइव है जो सिर्फ अकेला ड्राइव पूरी मशीन को कंट्रोल करेगा। जितनी ज़्यादा आप स्पीड करते रहेंगे मशीन की उतनी ज़्यादा स्पीड होती रहेगी, जितनी स्पीड आप कम करेंगे मशीन की स्पीड उतनी कम होती है। इस चीज़ का बेनिफिट आपको वहाँ पे मिलता है, जैसे आप रेड गोल्डन भर रहे हैं या कोई अच्छी वैरायटी भर रहे हैं, इस पर मैं डिलीशियस में भर रहे हैं, तो आप मिनिमम स्पीड में चलाना चाहते हैं कि आप सेब को ज़्यादा टाइम ब्रश पर रखना चाहते हैं, तो आप इस मॉडल में वो ईजिली कर सकते हैं। और कुछ सेब ऐसे होते हैं जिनमें ईजिली टचिंग आ जाती है, जिसको आप मिनिमम स्पीड में चलाना चाहेंगे, वो भी आप इसमें इजीली भर सकते हैं। मोटर्स के बारे में पूछना चाहूंगा, मोटर्स किस ब्रांड के? मोटर्स लगे इसमें बोनवारियो इटालियन ब्रांड है बोनवारियो जी, आप इसमें नजर मार सकते हैं। और इसमें पूरी मशीन में स्टील लगा है, स्टेनलेस स्टील लगा है पूरी मशीन में, कोई पेंट वर्क नहीं रहेगा मशीन में। और फैंस जो कि इसमें रहेंगे वो रहेंगे हमारे क्रॉम्पटन के। अच्छा, एक और बेसिक ये था कि जो आपके बेसिक मॉडल्स रहते हैं, मैं अभी देखे उसमें इसमें कन्वेयर्स को लेके काफी हो रहता है कि कन्वेयर्स नहीं होते दिए। हाँ जी, मतलब सबसे चीप मॉडल है। हाँ जी। तो इसमें आपके यहाँ भी कन्वेयर है और वहाँ पे कन्वेयर है क्या? हाँ जी सर, इसमें दोनों साइड दोनों साइड कन्वेयर बेल्ट मिलेगी आपको। क्योंकि क्या होता है, ग्रोवर्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही सेब ब्रश से निकलता है कोने में जाके सेब फंस जाता है। बहुत सारी मशीनों में हमने ये प्रॉब्लम देखी है, तो हमने वो प्रॉब्लम ओवरकम की है। दोनों साइड कन्वेयर बेल्ट्स लगी है, फ्रंट में भी बैक में भी। एक फीचर ये हो गया कि बेसिक मॉडल में भी मतलब हाई एंड स्पेसिफिकेशंस दे दी है इन्होंने। हाँ जी। और इसके ब्रशेस के बारे में क्या कहेंगे? इसमें सर ब्रशेस हमारे 20 रहते हैं 18 इंचेस के इस वाले मॉडल में, जिसमें कि 12 ब्रशेस आपको ब्लैक ग्रीन रहेंगे और 8 आपको ब्लैक रहेंगे। जो 8 ब्रशेस है ब्लैक वो रहेंगे मिक्स, हॉर्स एयर प्लस मिक्स रहेंगे वो। जो 12 ब्रशेस है ग्रीन वो दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, वो प्लास्टिक के रहेंगे। और फैंस आपके क्रॉम्पटन के रहेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं फैंस हमारे बहुत स्पीड अप फैंस है। और हाँ, यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो हमारी मशीनों की सबसे खास बात है, मशीन्स में हमारे साउंडलेस वर्किंग है। बिल्कुल साउंडलेस वर्किंग है। देखिए आपके सामने मशीन चलेगी, अभी मशीन चल रही है, ऑन है और बिल्कुल साउंडलेस वर्किंग है मशीन। ये साइलेंट सीरियल है। हाँ जी। इसमें जैसे हमारी दूसरी मशीन आती थी उसमें काफी शोर होता था। हाँ जी। तो इस मशीन में बिल्कुल भी शोर नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि ये ऐसा कैसे हुआ, इसमें क्या टेक्नोलॉजी हुई है? ड्यू टू 3-फेस मोटर, ड्यू टू EMD, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स हमने ऐसे डाल रहे हैं। और इसमें एक यहाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, इस हमारी मशीन में मल्टीपल चेंज सेट्स लगे हैं, जो कि हालांकि नॉर्मल मशीन्स में नहीं होते। एक कंप्लीट चेन सेट एक कंप्लीट चेन लगती है नॉर्मल में। इसमें आपको मल्टीपल चेन सेट्स में बेनिफिट क्या रहेगा, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आपकी सीजन टाइम में मशीन में आ गया तो सिर्फ आपका सिंगल ब्रश चलना बंद होगा, बाकी मशीन वर्किंग करती रहेगी। ओके। अगर आपका सिंगल चेन सेट होगा तो पूरी मशीन खड़ जाएगी।
और इस केस में अगर होता है तो एक ही सिर्फ सिंगल ब्रश खड़ेगा, single brush जिसमें में प्रॉब्लम problem आया आएगी। है, और उससे आपका काम नहीं रुकेगा क्योंकि बाकी ब्रशेस चल रहे होंगे तो सेम नेचुरली आगे जा रहा होगा। जी करके बताना चाहूंगा ग्रोवर्स भाई को, अपने किसान भाइयों को, कि देखिए ये जो VFD है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है ये। अब इन्होंने कहा कि 3 फेस मोटर्स है, आप प्लीज इसमें मत कंफ्यूज होगी, आपको 3 फेस की सप्लाई की जरूरत है। ये तो 3 फेस जो मोटर्स है, इसके लिए आपको घर की जो नॉर्मल बिजली है सिंगल फेस, उसी से चलने वाली है। ये जो सिंगल फेस को 3 फेस में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस है, ये है VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये क्या कर रही है, सिंगल फेस को 3 फेस में कर रही है, और ये VFD हमें स्पीड का कंट्रोल दे रही है, जो सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट है। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि अगर आप मशीन को 24 घंटा भी चलाते हैं तो भी मशीन को कोई लोड नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल, इसमें सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि वाई 3 फेस मोटर्स, क्यों हमने 3 फेस मोटर्स लगानी है। 3 फेस मोटर जैसा गुलशन जी ने बताया कि ये कंटिन्यूड यूजेज है आपकी, आप लॉन्ग टर्म तक चलाना चाहते हैं, आपका दिन में आप 8 या 10 घंटे रेगुलरली चलाना चाहते हैं मशीन को, तो आप इस मशीन पे जाइए, क्योंकि इसमें जो 3 फेस मोटर है, इसमें जो गर्म हो जाती है मोटर। अगर आप नॉर्मल सिंगल फेस लगाते हैं तो मेरे ख्याल से आपने भी बताया था कि आपको थोड़े टाइम बाद उसमें रेस्ट देना पड़ेगा। आप अगर 5 घंटे यूज करेंगे मशीन तो रेस्ट देना पड़ेगा। इस केस में कुछ नहीं रहेगा EMD की वजह से, और 3 फेस को जो सिंगल फेस में मोटर लगी है, 3 फेस की मोटर लगी है, जो इस वजह से आपको 24 आवर्स भी आप चलाएं मशीन, कोई स्टॉपेज नहीं देना, कुछ नहीं देना, आप जैसे मर्जी यूज करो। इसमें एक और वो कंफ्यूजन रहती है ग्रोवर्स की कि जो शेप है हमारी सेब की वो काफी डिफरेंट होती है, तो उस हिसाब से ग्रेड एडजस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल जी, वो ग्रेड एडजस्ट करना एक थोड़ा सा टिपिकल काम है आपके इसमें हमने बहुत सिंपल कर दिया है जी ग्रेड एडजस्ट करना। ये आप घुमाएंगे ये ग्रेड लूज हो रहा है, ये ग्रेड आप घुमाएंगे ये हाई हो रहा है। Okay. सिंपल ऐसे ही चलता रहेगा तीनों सब में। मतलब ये 3 इसमें आपने ये कंट्रोल्स दे दिए, कंट्रोल्स दे दिए हमने जी। टूवर्ड्स राइट लो हो जाता है, टूवर्ड्स लेफ्ट ये हाई हो जाता है, क्योंकि अगर आप 6 लेयर को थोड़ा हाई करेंगे नेचुरली 240 हल्का उठाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए एक ही कंट्रोलर हमने 2 चीजों के लिए दे रखा है। अच्छा, 6 ग्रेड्स के लिए या 7 ग्रेड्स के लिए तीन कंट्रोलर दे रखे हैं, क्योंकि नेचुरली जब आपका 6 लेयर उठेगा तो 240 भी उठेगा जी। ही, और एक्स्ट्रा स्मॉल उठेगा तो स्मॉल भी उठेगा। ओके। इसलिए हमने 3 कंट्रोलर्स दे रखे हैं। सर सबसे इम्पोर्टेंट तो ये रहता है कि जो मशीन है, सर्विसेज एंड प्राइसिंग क्या है इसकी, थोड़ा सा वो बता दीजिए। प्राइसिंग इसकी बहुत इकोनॉमिकल रखी है हमने इस वाले मॉडल की, बहुत इसमें हालांकि बहुत सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स है। उसके बाद भी हमारी प्राइसिंग, हम कोकोनाला का प्राइस 240 कोट कर रहे हैं इसका। Okay. थोड़ा प्राइस वेरी कर जाता है कि हमारी मशीन उतरनी कहाँ है, Okay. रोड उतरनी है, रामपुर उतरनी है, क्योंकि कोकोनाला का प्राइस हमने 240 कोट किया हुआ है इस मशीन का, इस वाले मॉडल का। ओके। और इसमें सर्विस का हम ये बताना चाहेंगे जी, हमारी सर्विस 24/7 अवेलेबल है। रात को आप 11, 12, 1, 2 जब भी आप फंसे, जो भी हमारे से मशीन ले गए आज तक, जो नए भी ले जा रहे हैं, कभी भी बेझिझक होकर हमें कॉल करिए, रात को 2 बजे कॉल करिए, हम सर्विस में हाजिर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज़ की। जी बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि सर्विस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप गाड़ी ले लो या कुछ भी ले लो, क्योंकि अगर आपको असिस्टेंस मिल रही है तो सबसे अच्छा वो रहता है। हाँ जी। और इसमें हमने सर ये जो MCV लगा है, ओके। ये इसलिए लगा है जैसे मान लो कोई शॉक आ जाए या झटका आ जाए बिजली का तो ये ट्रिप हो जाएगा। इन केस वोल्टेज भी लो है, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हो या बिजली का शॉक आ जाए कुछ भी, तो ये ट्रिप हो जाएगा, मोटर्स को आपकी हार्म नहीं होगा। ये सेफ्टी के लिए लगा है। सेफ्टी के लिए लगा है। Okay. और इसमें सिंपल मैकेनिज्म है, ये फैन है, ये फैन चलाने का, ये ऑन ये ऑफ, और सिर्फ सिंगल आपका ड्राइव कंट्रोलर जिसे कि EMD कहते हैं, इससे आपकी मशीन चलेगी सिंगल, और इसको आप मल्टीपल स्पीड में चला सकते हैं। देखिए इससे मशीन तेज होती जाएगी, इससे ही मशीन कम स्पीड में होती है। ये VFD भी दिखा दीजिए किस ये तरह। आप VFD जी का लुक भी देख सकते हैं। ओके, ये है वो ये है EMD कंट्रोलर, जो आपका सिंगल फेस को 3 फेस में कन्वर्ट Single करता phase है, को और यही ऑप्शन देता है हमें स्पीड कंट्रोल करने के। बिल्कुल जी। ओके। हाँ, अब मैं जानना चाहूँगा इसके नेक्स्ट मॉडल के बारे में, जो इससे थोड़ा सा, जिनके ग्रोवर्स के प्रोड्यूस ज़्यादा होता है। इसका 300, next 400 model जाएगा होती हमें- है। इस मॉडल में तो ये है इससे हायर स्पेसिफिकेशन वाला मॉडल, इसका साइज बड़ा रहेगा। उसकी हमने वैसे डिस्कस नहीं किया उसकी। गुलशन जी, जो पिछली मशीन देखी थी हमने 240 जो आपने हाँ प्राइस जी, कोट किया था, हाँ जी। उसमें नंबर ऑफ ब्रशेस कितनी है उसमें नंबर ऑफ ब्रशेज है 20, और उसका साइज क्या है? साइज है उसका 18 इंच। 18 इंचेस। अब आगे हम हायर मॉडल इससे बड़ा मॉडल आ गया, ये भरेगा आपकी लगभग 300 बॉक्सेस पर डे, ओके। और इसका ब्रश पैनल हो जाएगा 24 इंचेस। Okay. इसमें भी सेम है सर, दोनों साइड कन्वेयर बेल्ट्स लगी है। ऑफ कोर्स जब हम बेसिक मशीन में दोनों साइड कन्वेयर दे रहे हैं तो इसमें तो आएगा ही। बाकी इसके कंट्रोल्स फुल वैसे ही रहेंगे। नॉर्मल एक रनिंग फैन, नॉर्मल EMD से चलेगा ये भी। Okay. नॉर्मल वही फीचर्स रहेंगे सारे आपके जो उस मशीन में, बस इसमें ब्रश पैनल हो गया आपका 24 इंचेस का। ओके, इसमें सारी मोटर्स वगैरह भी हैवी हो जाएगी। मोटर्स भी इसमें हैवी हो जाएगी। इसमें थोड़ा मोटर्स को लेके भी लोग ध्यान देते हैं कि वो जो आपका बेसिक मॉडल था उसमें नंबर ऑफ मोटर्स एक यूनिट में कितनी लगी है? उसमें नंबर ऑफ मोटर्स है 4।
और इसमें 5 इसमें भी 4 है, पर इसमें मोटर्स हैवी है। हैवी है। ओके हाँ जी, इसमें भी motors नंबर ऑफ heavy मोटर सेम है बट हाई पावर है। हाँ, इसमें साथ में फैन साइज भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ऑब्वियसली। इसमें फैन साइज भी बड़ा हो जाएगा, 2 फैंस है। ये भी पूरी मशीन हमारी स्टेनलेस स्टील में बनी है, देख सकते हैं आप। जी कोई पेंट वर्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बोनवारियो इटली की मोटर्स है जी और कन्वेयर बेल्ट्स बोथ साइड्स है। फैन साइज बड़ा है, ब्रश साइज बड़ा है। इसमें आप ऑलमोस्ट 300, 325, 275, 300 के अप्रोक्स पेटियां एक दिन में भर सकते हैं आप। 300 मान के लीजिए। इसमें जो नंबर ऑफ ब्रशेज आपने 20 बताई, उसमें 10 ब्लैक रहेगी, 10 ग्रीन रहेगी। और उसमें भी 10 ब्लैक उसमें 8 ब्लैक रहेगी, 12 ग्रीन रहेगी। हाँ जी। ओके सर हमारी मशीन कई मायनों में अलग है। पहले तो हमारी मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील है पूरी मशीन। मोटर्स एंड ऑल एक्सक्लूसिवली इटालियन लगी है सारी। फैंस क्रॉम्पटन के लगे हैं। स्टील जो हमने मशीन में यूज किया है वो जिंदल का है। ओके हाँ जी, और खास बात हमारी मशीन की EMD है और कन्वेयर बेल्ट्स है बोथ साइड। मेन बात है साइलेंट सीरीज है आपकी। सबसे मेन बात है हमारी सबसे साइलेंट सीरीज मशीन्स है। और कॉस्ट में भी हमारी बहुत इफेक्टिव रहेगी आपको मशीन्स। ये वाला मॉडल जो हमारा बड़ा मॉडल है 24/20 ब्रशेस वाला, इसको हम 290 प्राइस कोट किया है, कोकनाला प्राइस। और जो हमारी मशीन है ये कम्प्लीटली आपको FOR प्राइस में रहेगी। सर्विस 2 इयर्स की वारंटी प्लस सर्विस आपका फिर फुली कवर्ड रहेगा। इसमें दूसरा ये भी है कि सर्विस चार्जेस का क्या है? सर्विस चार्जेस 2 साल तक आपका कुछ नहीं रहेगा, चाहे मशीन में एक नट बोल्ट से लेके ब्रश तक कुछ भी जाए, इवन मोटर्स भी जाए। 14,000 की मोटर्स है, इवन मोटर्स तक आपकी फ्री रिप्लेसेबल रहेगी 2 साल तक। 2 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कुछ भी मशीन में जाए। कोई भी प्रॉब्लम आती है? कोई भी प्रॉब्लम, कैसी भी प्रॉब्लम जाए। जी तो आपने सुना जैसे गुलशन जी ने बताया कि ये मशीन्स थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें काफ़ी अलग फीचर्स पे काम किया। मेरे को जो मुझे सबसे प्रॉमिसिंग लगा वो बेस्ट पार्ट तो ये कि आप इसको लगातार चला सकते हैं और साउंडलेस वर्क। और सबसे अच्छी बात ये है कि कई बार काम इतना ज़्यादा होता है करने को कि आपको 5 या 6 घंटे एटलीस्ट कई बार 8 घंटे भी मशीन को रन करना होता है। तो इस केस में ऐसा नहीं कि आपकी मोटर गर्म हो रही है, आपको बंद करनी है, आपको रेस्ट देना है, इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं। सेकंड इंपॉर्टेंट जिसमें ये चीज़ लगा कि VFD दी हुई है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है। ये आपकी स्पीड को एडजस्ट कर रही है। आपको लग रहा है आपको स्पीड तेज करनी है, आप तेज करिए। आपको लग रहा है स्पीड कम करनी है, आप कम कर दीजिए। और इसमें 3 फेज में मोटर्स लगी है। इसका काम ये भी है, सिंगल फेज को 3 फेज में ये कन्वर्ट करेगा। और मोटर्स हर फंक्शन के लिए डिफरेंट दी है, ऐसा नहीं कि कम मोटर से काम लोड ना पड़े। हर एक अब इस ब्रश को चलाना या इस कन्वेयर को चलाना सबके लिए डिफरेंट अलग अलग मोटर्स लगी है। फैंस में भी मेरे ख्याल से ठीक है, 2 फैंस दिए और क्रॉम्पटन के फैंस हैं, बहुत अच्छे फैंस लगे हैं। और जैसे जैसे बड़ी मशीन तो बड़े फैंस, बड़ी मोटर्स, छोटी मशीन छोटे फैन, छोटी मोटर्स। अब गुलशन जी इसमें एक और इम्पोर्टेंट ये कि एक बहुत छोटा किसान है, समझ लीजिए उसके 100-150 पेटी मुश्किल से भरनी है उसने एक दिन में, तो उसके लिए आपके पास कोई सोल्यूशन है? उसके लिए भी हमारे पास एक मॉडल रहेगा, छोटा मॉडल रहेगा वो। तो तकरीबन 100 पेटी मान के ले चलिए आप, 100 बॉक्सेस दिन में भरेगा जी। वो रहेगा हमारा ये वाला मॉडल। ये रहेगा 18 इंचेस, 18 ब्रशेस। देखो हमने जो पहला मॉडल देखा था वो भी 18 इंचेस था, मगर नंबर ऑफ ब्रशेस 20 ब्रशेस थी। ये भी 18 इंची है और 18 ब्रशेस है। अब इसमें फर्क क्या है? ये मॉडल रहेगा बिल्कुल बेसिक मॉडल रहेगा ये। इसमें EMD ड्राइव नहीं रहेगा। दोनों साइड कन्वेयर बेल्ट्स भी नहीं रहेगी। इसमें नॉर्मल रहेगा 18 इंचेस के 18 ब्रशेस आएंगे, जिसमें से 7 ब्लैक होंगे, 11 ग्रीन होंगे। 11 होंगे प्लास्टिक वाले बलों के और 7 होंगे हॉर्स एयर मिक्स वाले। ठीक है जी। फैंस 2 रहेंगे, 2 फैंस थी इसमें। मोटर्स 3 रहेगी इसमें। मोटर्स वही रहेगी जी, सेम बोनवारियो इटली। स्टील जिंदल का रहेगा, पूरी स्टेनलेस स्टील है मशीन, ये वर्कड आउट है। और ये भरेगी आपकी 100 से 125 बॉक्सेस पर डे। जो नॉर्मल ग्रोवर के लिए। मतलब ये सबसे छोटा मॉडल है, सबसे सस्ता मॉडल है। और इसका सस्ता तो अभी पूछे इसका हम प्राइस कोट कर रहे हैं 190। 190 इसका प्राइस कोट रहे हैं हम। थोड़ा वेरी करेगा कहाँ उतरना है मशीन। हाँ जी सर। तो ये किसान भाइयों, ये वो मशीन है जो छोटा किसान है उसके लिए, जिन्होंने 100, 120 या 150 पेटी तक भरना है, उनके लिए सबसे बेसिक मॉडल है। और इस मशीन का भी बेहतर बात ये है कि ये छोटा बेशक है, और इसको भी आप अगर 24/7 चलाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऑफ मोटर्स। कोई गर्म होने का कुछ नहीं। आप इसमें अगर वैसे तो लोग जो हमारे से ले गए इसमें भी 150-200 पेटी भर रहे हैं, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे 24/7 मशीन चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रेस्ट नहीं है, कुछ नहीं। अब एक और इम्पोर्टेंट ये रहता है कि हमारा बड़ा क्रूशियल सा रहता है सेफ सीजन, पावर कट्स बहुत फ्रीक्वेंट है। उसके लिए कोई सोल्यूशन आपके पास? उसके लिए तो आपको जनरेटर्स 3 kV है, 5 kV है, पर मशीन्स के लिए जनरली थोड़ा सा हम जनरेटर समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। सपोजिंग हम एक मशीन ले रहे हैं, 3 मॉडल्स है आपके पास, ठीक है जी। तो जो जनरेटर की स्पेसिफिकेशंस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होनी चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए।
कम से कम अगर आपने छोटा मॉडल चलाना है तो 3 kV का जनरेटर भी काम कर जाएगा। पर अगर आप इससे बड़ा, जो हमने पहले मॉडल्स देखे, उसके लिए हम सजेस्ट करते हैं 5 kV हम सजेस्ट करते हैं। ओके, क्योंकि ज़्यादातर देखते हैं लोग गोडाउन्स में लाइट भी चलती है, फ़ोन चार्जिंग भी रहता है, छोटे छोटे अप्लायंसेज और भी चल रहे होते हैं, तो हम 5 kV सजेस्ट करते हैं ग्रेडिंग मशीन्स के लिए। ओके। तो और अगर आपके वोल्टेज फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा आ रही है, किसी ग्रोवर का और गोडाउन या कुछ भी घर कह लो, आप ट्रांसफार्मर से दूर है, तो हम उसके लिए स्टेबलाइजर सजेस्ट करते ही करते हैं। ओके, ड्यू टू लो स्टेबलाइजर की वो क्या रहेगी स्पेसिफिकेशंस? मतलब उसमें 2 स्पेसिफिकेशंस रहेगी, 4 kVA और 5 kVA का स्टेबलाइजर आप इसमें यूज कर सकते हैं। सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। सबसे बेसिक मॉडल ये 18 इंच 18 ब्रश, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, सिर्फ 2 कन्वेयर्स मिसिंग है, बाकी सब कुछ पूरा है। ये उन्होंने प्राइस कोट किया 1,90,000। तो इससे हमने सेकंड जो मॉडल देखा था, पहले हम वो देख लेते हैं। ये मॉडल था 18 इंच में ही, ये 20 ब्रशेज है, यहाँ भी कन्वेयर है, आगे बोथ साइड कन्वेयर है, VFD है, इसकी आप सब कुछ कर सकते हैं, स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। ये इससे सेकंड मॉडल था, ये मैंने कोट किया था 2,40,000 का। और जो उनके पास हाई यूजेज मॉडल है, ये है 24 इंचेस में। इसमें नंबर ऑफ ब्रशेज कितनी बताइए? इसमें 20 ब्रशेज रहेगी, 20 ब्रशेज, और ये सबसे हाई मॉडल है, इसमें सब कुछ है। इससे ऊपर बड़ा हम मॉडल डबल साइड में चले, और इसका प्राइस कोट किया था 2,90,000। इससे ऊपर वाला मॉडल फिर हम डबल साइड में चले जाएंगे, ओके, डबल लाइन में 24 इंचेस डबल लाइन, 32 इंचेस डबल लाइन। उसकी कैपेसिटी क्या रहेगी? 24 इंचेस डबल लाइन की कैपेसिटी रहेगी सर हमारी अराउंड 350-400 बॉक्स, और 32 इंच डबल लाइन की कैपेसिटी रहेगी हमारी अबव 500 600 प्राइसेस बता दीजिए। जो 32 इंचेस एक्चुअली वो हम डिमांड पे बनाते हैं सर। उसमें आप ब्रशेस वेरी कर सकते हैं, आप 32 इंचेस 20 ब्रशर बना सकते हैं, 25 ब्रशर बना सकते हैं, मोटर्स भी वेरी करेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके हम ऑन डिमांड बना रहे हैं सर। जो 32 इंचेस का प्राइस है, जो 24 इंचेस डबल साइड का प्राइस है हमारा, वो है हमारा 4 लाख रुपीज़। ओके। तो हम बात कर रहे थे कि पावर कट्स की जो एक अमूमन समस्या रहती है, तो उसके लिए इनके पास सोल्यूशन है, ये जनरेटर्स है। आइए हम जानते हैं गुलशन जी से जनरेटर्स के बारे में। ये 5 kVA हिमालयन पावर के जनरेटर्स है। ओके, ये सफिशिएंट है मशीन एंड ऑल चलाने के लिए, आपका गोडाउन चलाने के लिए। 5 kVA, ये पेट्रोल प्लस LPG वर्किंग है। इसे आप पेट्रोल से भी चला सकते हैं, LPG से भी सिलेंडर से भी चला सकते हैं। हाँ, ये तकरीबन तो कॉस्ट करेगा अराउंड आपको 75,000 ओके रुपीज़। ये पेट्रोल एंड LPG दोनों से चलेगा। ओके, तो ये इसका थोड़ा सा ये बता दीजिए कि इसकी कंजम्पशन, फ्यूल कंजम्पशन कितनी है? फ्यूल कंजम्पशन इसकी रहेगी अराउंड 1 लीटर इन 1 आवर। 1 लीटर इन 1 आवर। हाँ, बाकी डिपेंड करता है कि आप आगे कंजम्पशन किस लेवल का करा रहे हो। अगर जनरेटर पे लोड है तो थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल यूसेज होगी, अगर आप नॉर्मली मशीनरी चला रहे हो तो कम कंजम्पशन होगी। ओके, और इसको स्टार्ट वगैरह करने का क्या है? सेल्फ स्टार्ट है कि सेल्फ स्टार्ट है? सेल्फ स्टार्ट है, जैसे आप गाड़ी में सेल्फ मारते हैं वैसे ही स्टार्ट होता है जी। ऑटो कट पे आप इसे रख सकते हैं अपने गोडाउन्स में, जैसे ही लाइट गई जनरेटर अपने आप ऑन हो जाएगा, जैसे ही लाइट आई जनरेटर अपने आप ऑफ हो जाएगा। मतलब इसमें आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर लाइट जाती है, पावर कट होता है, तो खुद से चालू हो जाएगा, खुद से चालू हो जाएगा, लाइट आती है खुद से बंद हो जाएगा। बिल्कुल जी। ओके, और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी एंड ऑल? इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहेगी अराउंड 9 लीटर्स। 9 लीटर के आसपास। हाँ जी, और ये अगर आप फ्यूल भी नहीं है आपके पास, आपका घर कहीं दूर है, तो आप इसे LPG से भी चला सकते हैं। ओके, LPG जो घर में सिलेंडर है, हाँ, नॉर्मल सिलेंडर LPG, उससे भी आप इसे चला सकते हैं, नॉर्मली यूज कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। देखिए हमारी फर्म सिचुएटेड है फार्म सेंटर बिटवीन कोकोनाला एंड गुम्मा। जरूरी है कि मशीन्स हमारे पास बहुत सारी फार्म एसेंशियल्स कहते हैं जिसे, कि बागवानी से जुड़ा कुछ भी आप हमारे से प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ भी फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, जो कुछ भी आपको चाहिए, कार्टन्स, पैकेजिंग मटीरियल, क्रेट्स, जनरेटर्स, मशीनरीज, कोई पावर ट्रेलर्स, कुछ भी आपको ईच एंड एवरीथिंग हमारी फर्म पे मिल जाएगा, जो कि कोकोनाला हाईवे पे है बिटवीन गुम्मा एंड कोटखाई। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका टाइम देने के लिए, और मैं आशा करता हूँ अपने किसान भाइयों से कि जो हमने प्रयास किया आज ये मशीन के बारे में, कि किस तरह से मशीन्स को आपने चूज़ करना है और कौन सी किसके लिए कैसे होती है, हम उनके फीचर्स के बारे में डिस्कस किया। तो इसी के साथ आज का ये सेशन हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। विषय पर और ज्यादा जानकारी के लिए आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से टॉक एप्पल ऐप डाउनलोड करके टॉक एप्पल कम्युनिटी मेंबर्स से चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।